नहीं प्राप्त हो सकता है तो भाव से इशारा करो राधे। अपने शरीर का भार न हो, यही तो भगवत चरित्र है। देखिए बहुत अच्छे अच्छे कलाकार यहाँ आ रहे हैं, आगे जी को प्रणाम कर रहे हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान। चले गए स्वागत के लिए। आपके यहाँ स्वागत होता है, परंपरा है कि नहीं स्वागत की? देखिए दिनेश जी खड़े हैं, तो भी आ रहा है, चलो जल जलपान करो, भैया स्वागत कर रहे हैं खड़े होते बैठ करते हैं कुर्सी पे, यही परंपरा। श्री राजा परीक्षित महाराज की सभा में सारे संत आने लगे, बड़े बड़े महाराज गंगा के तट पे विराजित है। श्री परीक्षित जी कोई महात्मा कहते 21 दिन का समय होता मैं तुझे श्राप से मुक्त कर देता, कोई महात्मा कहते 40 दिन का समय होता तुझे श्राप से मुक्त कर देता। लेकिन उसी सभा में एक संत का आगमन हुआ, भीतराज संत हैं। तत्रा भवत भगवान व्यासपुत्रो, तत्रा अभवत भगवान। आज राजा परीक्षित पे कृपा करने के लिए भगवान स्वयं व्यास बन करके आए। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। तत्रा भगवत भगवान, भगवान ही व्यास पुत्र बन के आए। जब आए स्वागत किए, चरण धुलाए, चरण पकड़ाए। क्या कथा सुनो और अपने जीवन में भी कथा में जाओ। पहले जब कोई संत धर्मात्मा या कोई अतिथि आते, हमारे यहाँ जल जलपान कराया जाता, पैर धुलाया जाता। आप तो 1 करोड़ का बंगला बनवा दिए जौनपुर में, इलाहाबाद, प्रयाग, कहीं भी दिशा में बना और सामने लिखवा दिए पुरुषों से सावधान बोलिए नारायण। और हमारा स्वर्ग गौरवान्वित हो रहा है श्री उमेश महाराज जी द्वादशाक्षर मंत्र का साथ साथ पारायण हमारे महाराज जी करें। एक बार उनका भिखारियों से स्वागत कर दीजिए, क्योंकि वहाँ ये 18,000 पुत्र वो आकाश कर रहे हैं। और ये नारायण भगवान क्या लिखवाते हो आप पुरुषों से सावधान। अगर वहाँ अंदर में वही बिरादरी है तो कोई आए गुरु धर्मात्मा स्वागत। और एक बार मकान 50,000 नहीं लगे, 50 लाख के नोट में लगे। एक बात इस बात की जरूर मानिएगा, सामने गेट के मेन दरवाजे पे जो इस बात के हो राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय माता दी, जय सीताराम, ओम नमः शिवाय, जिसे भी आप मानते हो आगे एक नेम प्लेट लगा दीजिएगा। जो पहुंचेगा भी एक बार पढ़ेगा वो भी अपने मुख से राधे राधे करेगा। और आज के पूर्वज जो लिखते हैं आपको दोनों हाथ उठा करके आशीर्वाद देंगे। ये भागवत की महिमा है। राधे जान के बोलो ना और जम के थोड़ा सा आप नहीं चिंता करें। आने वाले इनके भी पूर्वज हमारे गोकुल से, नाम भी बड़ा विचित्र है यार, गोकुल। गोकुलास की लवटानी हो नदानी, जिन दिखाया वो है राधे। सभी बैठे धर्मात्मा एक से एक कहना, अब यहाँ दर्शन कर लीजिए। अब कुछ लोग यो सोच रहे होंगे यही गुरु जी को बुलावल जाए भागवत को, हमारा पावन पवित्र जो पूर्वज हैं पवित्र हो जाएंगे महाराज। ऐसी बात नहीं है, आप किसी को भी कथा के लिए बुलाओ, लेकिन आपके क्षेत्र में गांव में कथा होनी चाहिए जिससे आप सबकी व्यथा दूर हो जाए। राधे राधे राधे। आज देखिए हमारा स्थल गौरवान्वित हो रहा है।
जो आपके क्षेत्र में बहुत अच्छा तबला उला बजाते हैं, संगीत के बहुत करीब टिंकू भैया, हाँ, उनके बाबा जी का भी पदार्पण है। बहुत सहयोग है, ताली बजा के स्वागत कर दीजिए। ऐसे परम भगवान ही भगवान तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्रो, भगवान ही व्यास बन करके आए कृपा करने के लिए आए। तो राजा परीक्षित ने पहला प्रश्न क्या किया, ध्यान से सुनो। महाराज, राजा परीक्षित को अगर अपने काम की बात करनी होती तो मैया एक बात कर देते राजा पर, हमें 7 दिन मरने का श्राप है, कोई इंजेक्शन आपके पास बढ़िया हो, कोई दवा एंटीबायोटिक बढ़िया हो, हमें दे दो, हम स्वस्थ हो जाए बस, है कि नहीं? लेकिन राजा परीक्षित जी महाराज ने ऐसा कुछ नहीं किया। राजा परीक्षित ने कहा, सरकार म्रियमाण व्यक्ति को करना क्या चाहिए, मतलब आया है सो जाएगा, राजा रंग हकीम, आपको मरना है या कोई रहेगा नहीं। ये प्रश्न सुनकर के सारे संसार के लिए प्रश्न हुआ है। यही रामचरितमानस में भी प्रश्न हुआ। पार्वती मैया भोले बाबा से पूछी, क्या जो सकल लोक ही पुकारी, और देखिए हमारे दीदी जी टीकू के राधा जी का माला बनाकर स्वागत किए। यही सब परंपरा है, तालियों से साथ सम्मान करे राधे। और एक बात, पहला प्रश्न मंत्रीमान व्यक्ति को क्या करना, क्योंकि यहाँ 7 वेदन समझाइए। राजा परीक्षित इन प्रश्न को सुन के सुखदेव स्वामी प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, भोर देखा ते प्रश्न करिया, आपके बड़े सुंदर प्रश्न है, क्यों? क्योंकि लोग हृदय तो आपने सारे संसार के कल्याण के लिए प्रश्न किया है। परियाने सते प्रश्न क्रतो लोकहितो आत्मवित्संगतः पुंसा श्रोतव्यादिषु यः परः। बाबा क्या हुआ, परिया हुआ कर से आप विद्वान हो गए। वकार, ये वकार क्या है? ब्रह्म का बीजाक्षर मंत्र है वह। और ये ईवाक्षर रामचरितमानस के पहला पुरुष यहाँ भागवत में ईवाक्षर से हुआ है, और यही रामचरितमानस में ईवाक्षर से ही रचना किए हैं श्री तुलसी बाबा। वर्णानाम अर्थ संधानम रसानाम छंदसामपि। वर्णानाम वंदे वाणी विनायक, पूरा घड़ी लगा। आप बड़ा सुंदर प्रश्न है। तो श्री सुखदेव स्वामी ने कहा, राजा परीक्षित बहुत आप ध्यान से कथा सुनो, इधर उधर बात आपको पता समझ नहीं आए। अब यह काम ही जरूर है, चलो हमारी बहुत लोग सेट कर लीजिए। और एक बात बताएं, संसार में सोफा सेट कर लिए, बेड सेट कर लिए, मकान सेट कर लिए, केवल आप दिमाग अब सेट चल रहा है। बोलिए भागवत भगवान, भाई दिमाग नहीं सेट, सब सेट, तो सब सेट होने से फायदा। दिमाग कब सेट होगा आपका? जब आप अपने स्वास्थ्य और सुखों के चरणों में अनुराग करेंगे, बड़े छोटों के चरणों में अनुराग करेंगे, बड़ों का स्नेह पाएंगे, बड़ों का सम्मान करेंगे, तो वृंदावन, अयोध्या, भारत को जाना नहीं पड़ेगा। आपका घर ही, परिवार ही अयोध्या और मथुरा बन जाएगा। राधे राधे।
रही में मंदिर बनैबे तीरथ करे कतहु न जइबे धरती पे मंदिर बनैबे तीरथ करे कतहु न जइबे धरती में मंदिर बनैबे तीरथ करे कतहु न जइबे धरती में मंदिर बनैबे तीरथ करे कतहु न जइबे कतहु न जइबे कतहु न जइबे कतहु न जइबे हो कतहु न जइबे धरती में मंदिर बनैबे तीरथ करे कतहु न जइबे धरती में मंदिर बनैबे तीरथ करे कतहु न जइबे सासु मेरी गौरा ससुर मोर शंकर सासु मेरी गौरा ससुर मेरो शंकर आप एक उपदेश करिए आज तो आप नहीं कहेंगे कन्या देखने कौन जाती है साफ बताइए लड़की कौन देखने जाती है आप एक महीने बाद आप कहीं महाराज होकर नाम मिला और नहीं हमारे पास डिनायल रही देखने कौन जाता है प्यारी ये साथ से ही अब वो वही 10 दिन नहीं तुम्हारे घर में रही ऐसा क्या कर रही अगर अपना घर आप राम चाहते हो कि रहे कौशल्या चाहते हो हनुमान जी चाहते हैं कन्हैया चाहते हैं कि आपके घर में रहे पहले आपको सुमित्रा और भरत बनना होगा भूलिए दशरथ महाराज की सासु मोरी गौरा ससुर मोर शंकर सासु मोरी गौरा ससुर मोर शंकर आगे हम जानते हैं सभी आज भगवान एक भजन इनके पास है यहाँ की देवियाँ नहीं बिहार में 5 रुपये धान और एक बार संख्या मिला लो इतनी देवियाँ कथा में बैठी है पुरुष वर्ग मिला लो जाओ क्योंकि ये देवियाँ भक्ति स्वरूपा है राम ज्ञान है ज्ञान में कहीं न कहीं हमारे जीवन में अहंकार अभिमान होता है हम भी जानते भक्तों में अहंकार 5 रुपया 10 रुपया जरूर पहुंचे में वही बाबा इसलिए नहीं कह रहा हूँ अगर आप चाहते हो कि आपके यहाँ राम राज्य है कन्हैया का राज्य है भागवत को पढ़िए और इसको जीवन में रखिए बोलिए भागवत भगवान एक भजन बिहार में एक मैया धान की रोपाई कर रही बाहर रही थी भी हम जा रहे थे गाड़ी चलने का संस्कारों को भाई कई देवियों का भी चरित्र देखा जाए धान की रोपाई करते हुए जा रही थी आज वो जैसे ही गाना शुरू की हम सुनना शुरू किए कि गा क्या रही है सखी नहीं हरे में हमारे मोटर कार और ससुर में सियार अर्थों नहीं पता कब याद कब होगा क्या सखी नहीं हरे में हमारे मोटर कार ससुर में सियार देवी मना नहीं गुरु की बहुत उससे नहीं मतलब आपको जोड़ना चाहते हैं नगरी जीविका है और भक्ति का पावन पर 3 सूत्र जीवन का सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाया चिता सरो चित श्वास चित संगो चितेन्द्रिय पहले नंबर पे चिता सरो
एक आसन में बैठने का रीति होती थी। एक आसन में पहले बैठना सीखो, पूजा पाठ करना चाहते हैं, इधर मोड़े शरीर में ध्यान रखा है तो भजन कैसे करोगे भाई। भले जितासन मेघ सीधी हो, अनुलोम विलोम प्राणायाम सब ध्यान रखिए। भले आसन भी यही है और छोटे छोटे बालों बारी सारी अरे भगवान को पाना है तो जितासनो भागवत का ये मंत्र है महाराज। भले एक आसन में बैठने का रीति करके अभ्यास करो। जित श्वासो सब अनुलोम विलोम प्राणायाम और विश्वास कर रही है, अभ्यास करो। फिर जित श्वास इंद्रियों को संग में रख के आपको संयमित होना पड़ेगा, तभी भगवान मिलेंगे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो, यज्ञ नारायण भगवान की जय हो। श्री सुखदेव स्वामी सत्य मुक्ति और क्रम मुक्ति का उद्देश्य की बतावन सुंदर की। ये सारा संसार क्या है, चाल पड़ गई है, लेकिन उस भगवान का कृपा कितना होता है। एक बड़ा जोरदार परीक्षित ने सुंदर किया कि महाराज एक बात और आप बताइए कि इस संसार को अपने बनाया है। ये दिखा वाले दिखाई दे रहे हैं, कोई लंबे हैं, कोई मोटे हैं, कोई छोटे हैं, कोई काले हैं, कोई गोरे हैं, ये सब बने कैसे। तो भगवान ने कहा सृष्टि वर्णन के क्रम में बताते हैं, कोई कितना भी तपस्वी क्यों न हो जाए, कितना भी बुद्धिमान क्यों न हो जाए। मंगलाचरण करते हैं सुखदेव स्वामी, और मंगलाचरण में ध्यान दीजिएगा आप क्या कहते हैं सुखदेव स्वामी राजा। तपस्विनो दानपराय सस्विनो मनस्विनो मंत्रविद सुमंगलाः क्षेमं न विन्दन्ति विनाय दर्पणो तस्मै सुभद्रवसे नमो नमः। आप कितने बड़े धनवान हो, आप कितने बड़े यशवान कीर्तिवान हो, लेकिन जब तक आप कृपा भगवान की नहीं मानोगे तब तक आप फूल हो जाओगे। प्रमाण दिए कैसे? तो रामचरितमानस में विश्वामित्र जैसा ज्ञानी कोई नहीं था। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, सहित दिन शुभ आस्तव जानी, सहित दिन शुभ आस्तव जानी। विश्वामित्र विश्वामित्र महामुनि है, महाज्ञानी है, लेकिन एक बात मैं आपसे प्रश्न करूँ, कानू मैया भी नहीं करूँ आपको विश्वामित्र जैसा संसार में ज्ञानी कोई नहीं। विश्वामित्र महामुनि है, महाज्ञानी है, शुभ आश्रम में रहते हैं, शुभ कर्म, लेकिन एक भी यज्ञ विश्वामित्र सूरज जी संपन्न नहीं कर पाए। पूरे मानस को भी क्योंकि जितनी यज्ञ विश्वामित्र किए सब अपने पर पे कर रहे थे, इसलिए मारी और सुबाहु आगे सब यज्ञ ध्वंस कर दिए। अंत में चिंता हुई, तब कहाँ गए राजा दशरथ के यहाँ, और तुरंत राम और लक्ष्मण को मांगे, तो लेकर के आए यहाँ। और राम जी धनुष को उठाए और तुरंत राम जी ने एक शब्द कहा, निर्भय यज्ञ करो तुम जाओ। हे महाराज अब जाओ यज्ञ करो। क्यों? अब भगवान आ गए, ये भगवान की कृपा मान लो।
ही आपका जीवन सार्थक हो जाएगा। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। तो सत्य मुक्ति और ब्रह्म मुक्ति का बड़ा सुंदर उपदेश करते हुए कहते हैं कि महाराज सुनो, इस संसार में माया ही एक ऐसा है। क्योंकि तो आगे विदुर और मैत्री का बड़ा सुंदर चरित्र है। श्री मैत्रेय जी महाराज विदुर से कहते हैं कि संसार में ये सुखदेव स्वामी राजा पंडित को कथा सुना रहे हैं 18 ध्यान से सुनो विदुर। माया किसी को नहीं छोड़ी, माया कहाँ ठगी हम जानी, सबको ठगी है। माया माने क्या होता है? जादुई विद्या। जादुई विद्या, जादूगर क्या करता है? एक बार डमरू बजाएगा, 500 की नोट, 1000 की नोट, और किससे पूछता है? सूरज भैया। जादूगर के साथ में जमुना उसका होता है सेवा। जमुना माने जल्दी बोलो, जमुना माने सेवा करता है। जमुने आज सरकार कितने को नोट है? तुरंत जमुना कहता है सरकार 500 की। डमरू बजा के आपको जादू दिखाएगा और 500 की नोट दिखाने वाला अंत में कटोरा लेके आपके सामने 1 रुपए का सिक्का गिरने लगता है। बोलिए भागवत भगवान की गिरने लगता है कि नहीं? जल्दी बोलो। जब वो 500 की नोट निकाल रहा है तो 1 रुपया क्यों आपसे मांग रहा है? इसलिए कि वो माया है उसकी जादू। और एक बात बताएं, वो कितने की सही नोट है यह कोई केवल उसका जमुना जानता है। इसलिए सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित से कहते हैं कि राजन आप भी भगवान के जमुने बन जाओ। जब तक जमुने नहीं बनोगे तब तक वह भगवान का जादू आपके समझ में आने वाला नहीं है। राधे राधे, जमुने बन जाओ। माया महाठगी कि एक दिन घरवा छोड़ के चल जाई, भाई मसान दिया। जितना क्रीम पाउडर लगाए हो बढ़िया फिर एक दिन घरवा छोड़ के चल जाई, और हई मसान दिया। धीरे धीरे ओटवा पुरान दिया, धीरे धीरे ओटवा पुरान दिया। धीरे धीरे ओटवा पुरान दिया, धीरे धीरे ओटवा पुरान दिया। सुख विश्वनाथ भवन परिवारा योग्य हुई है। ओ सुख विश्वनाथ भवन परिवारा योग्य हुई है। जब छोटा भाई 50,000 कमा रहा है, किसी ने दाहिना पैर उसका काम करना बंद कर दिया, दिमाग थोड़ा स्ट्रेस हो गया, 1 रुपया नहीं कमा रहा था, अलग घटिया, उसके लिए घर से बाहर निकाल दी जाती है। सुख विश्वनाथ भवन परिवारा योग्य हुई है। सुख विश्वनाथ भवन परिवारा योग्य हुई है। मटिया मटिया के कैले, मटिया मटिया के कैले, भाई मिला धीरे धीरे ओटवा पुरान दिया, धीरे धीरे ओटवा पुरान दिया।
देख धीरे धीरे होत बापुरा केकरा पे श्वास करेला देह तोहार बनाया केकरा पे श्वास करेला देह तोहार बनाया कभी बगैर घर का किसी के पास हाथ फैलाने चाहिएगा तो खतरा हुआ भारत क्या करता है महाराज केकरा पे विश्वास करेला यह तोहार पराया केकरा पे विश्वास करेला यह तोहार पराया मटिया मटिया से कैले मटिया मटिया से कैले मिलाप दैया एक बदली बापुरा धीरे धीरे होत बापुरा धीरे धीरे होत बापुरा धीरे धीरे होत बापुरा ये जो पंच तत्व है मटिया मटिया से कैले आई मिलान देहिया अब देखो धीरे धीरे होत बापुरा एक बिठा के घाट को जाइए 1 मिनट खड़े होकर लेकिन उस घाट के भी धंधा करने वाले बच्चे एक तरफ कफन जल रहा है महाराज दूसरी तरफ दूसरे कफन नए खरीदे जा रहे हैं उसी घाट पर ये संसार है बजाया जाए देव से यही जगत है इसलिए करता हूँ बोलना पड़ेगा ना राधे राधे और जम के बोलो ना छोड़ के संसार जाना सृष्टि वर्णन के क्रम में सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित को कथा सुना रहे हैं कि सबसे पहले नारायण के नाभि से कमल दर्शन करो कमल कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति भई अले यहाँ चल ही जल का साफ काम कोई जीव जंतु मनुष्य नहीं सबसे पहले यहाँ नारायण आए नारायण के नाभि से कमल कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई ब्रह्मा जी मौन थे कुछ बोलते नहीं चारों तरफ से सीखे तो चतुरानंद हो गए 4 दो शब्द पहले नारायण ने किया था और तब करो तब पर किए पुनः भगवान प्रकट भये चतुर्थी श्लोकी भागवत का ज्ञान कराए बूढ़ी भागवत भगवान की अहंग्रे समाग्रे चतुर्थी श्लोकी भागवत का बोध कराए और करते हैं इसी द्वारा सृष्टि करो तो सबसे पहले श्री ब्रह्मा जी ने 4 ऋषियों को पैदा किया बहुत समझदार भैया अभी तो राजा राम एकदम खड़े हैं टाइम कोट लगा के बढ़िया से आप बहुत परमात्मा यहाँ है और ये भागवत भगवान 4 ऋषि कौन है सनत सनंदन सनातन शरद कुमार 4 ऋषि आए उसके बाद ऋषि आगे बढ़ा चारों ऋषियों से ब्रह्मा जी ने कहा ऋषि आगे करो उन्होंने हाथ हिलाया ठाकुर नहीं करे हम भगवान का भजन करें क्रोध आया त्रिपुरी से भगवान रुद्र प्रकट हुए बोले शंकर भगवान की जय रुद्र के रूप में महाराज भगवान शिव का सानिध्य भया शिव जी से करते हैं ब्रह्मा जी सृष्टि करोगे शिव जी बड़े भोले थे शिव जी ने कहा कर देंगे तब शिव जी ने भूत प्रेत पिशाच काटनी चुरई गाई
बड़े बड़े भूत सब तैयार करने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा करो भैया इतनी खतरनाक सृष्टि जो कि करेंगे क्या हम लोग, आराम शांति से देखो सृष्टि होगी क्या। फिर जो है ब्रह्मा जी मस्त और उधर शंकर जी व्यस्त हो गए। बोलिए शंकर भगवान जय हो। फिर 9 ऋषियों को पैदा किए, भृगु, इंगिरा, पुलस्त्य और वशिष्ठ आदि 9 ऋषियों को प्रकट किए और संकल्प में वाणी से प्रकट किए। छाया के से गर्दन महाराजाए सरस्वती और संकल्प के द्वारा पूरी सृष्टि होने लगी। बोलिए सच्चिदानंद भगवान जय हो। अब भैया ऐसे सृष्टि कब तक चलती रहे, कब तक इसकी रचना होती है। तब अंत में वाम भाग से मनु और दाहिने से शत्रुपा को प्रकट की। बोलिए मनु महाराज की जय हो। मनु स्मृति मनोवंश समारोह, यहाँ जितने हैं सभी मनोवंश को काम कराते हैं। मनोवंश समारोह। अब मनु महाराज के 5 संतान हुई, 3 बेटी और 2 बेटे हुए। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। आज महाराज सबसे पहले करदम महाराज का संवाद बताते हैं। करदम ऋषि का के यहाँ देवहूति मैया का विवाह हुआ था। बोलिए देवहूति मैया की। कामद विमान है महाराज करदम के पास, ब्राह्मणों से गमन करने वाला, जो इच्छा हो तुरंत बोलो तुरंत तैयार। जो इच्छा करी हो मनमा, तो ऐसी कामनाओं से गमन करने वाला विमान बना। और श्री करदम महाराज ने संकल्प लिया, एक पुत्र हो जाएगा तो मैं जंगल चला जाऊंगा। अंत में 9 कन्या ही हो गई, पुत्र हुआ ही। और जंगल जान कैसे जंगल जाने लगते देवहूति मैया सरकार इनका विवाह शादी क्यों करे। लोग बताते ना पीठी गुड़िया पर शादी नाम एक से एक महाराज रचना करेंगे ये लोग। इनका विवाह कौन करे। 10वें के रूप में कपिल भगवान का प्रादुर्भाव। बोले कपिल महाराज की जय हो। कपिल भगवान जब आए, इन्हीं के यहाँ जो विवाह हुआ था, कला देवी का विवाह मरीचि के साथ संपन्न हुआ था। अनुसुईया का विवाह जो है श्री दूसरा विवाह अत्रि महाराज के साथ, और तीसरा अरुंधति का विवाह वशिष्ठ के साथ, चौथा ख्याति का विवाह भृगु के साथ, और शांति का विवाह अथर्वण ऋषि के। आज सबका विवाह हो गया। एक ऋषि ऐसे जो आज तस्वीर लेके घूम रहे हैं, श्री नारद जी, और उनका विवाह ही नहीं हुआ। बोलिए नारद महाराज की जय हो। हमारे पास विवाह में बड़ा चमत्कार है। विवाह महाराज हम कुछ पत्राओं को देख रहे हैं, क्या खाली विवाह में बड़ा चमत्कार है महाराज। अच्छा, विवाह की गाली बड़ी अच्छी लगती है। आचार्य जी गए हैं बुलावन, गाली ससुराल की महाराज सूरज सर नीचे दिए महाराज जल्दी हमारी क्या ये दोनों क्वार्टर लगा रहे महाराज, अच्छे विद्वान बैठे हैं। केवल सरुआई की जिस कहिए और जीजा जी का हाल चाल बात एक बार बाटल नहीं करे, अरे हो जाएंगे महाराज, कोई इंजेक्शन नहीं। ये देखिए हमारे डॉक्टर बहुत अच्छे जजमान है हमारे उमेश भैया के, और हर साल रुद्राभिषेक आपके यहाँ भी होता है। और हमारे भैया का प्रदर्शन हुआ है। एक बार ताली बजा के आप लोग स्वागत करें। यही तो गरीब घर है, हम लोग कभी कभी मुलाकात होती रहती है बहुत हर साल। और ये गणपति घुंघवामहे प्रियानंद प्रियपति घुंघवामहे हर है सभी नारद जी अभी तक घूमते रहे।
विवाह नहीं हुआ। कबीर भगवान ने, जब कबीर भगवान आए तो श्री करदम महाराज तपस्या करने चले गए। देवती मैया हाथ जोड़ी, देखिए हमारा स्थल भगवानित हो रहा है, कोई मित्र ब्राह्मण अच्छे तुम्हें क्या है, तालियों से इनका सम्मान करो, क्योंकि हम राम जी से जोड़ने के हम राम जी के राम जी, राधे राधे जम के बोलो ना, थोड़ा हम जा रहे हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। देवती मैया ने कहा कि आप मुझे कोई चिंता नहीं है, क्या पाना शेष है। मनु जैसे पिता, अनुसुईया जैसी जिसकी बिटिया, ब्रह्मा विष्णु महेश को पालने में झुलाया महाराज, क्या अभी पाना शेष बाकी है। हाथ जोड़ के देवती मैया ने कबीर भगवान से कहा, देवती मैया कहती है, तम स्वागत हो शरणो शरण्यो स्वदेश सहसा रतरो कुठारो विधानसया प्रकृते पुरस्य नमामि सधर्मवेदां वरिष्ठो। क्या पाना बड़ा अच्छा। कबीर भगवान ने कहा देवती मैया से, देवी जो चाबी ताला खोलती है वही चाबी ताला बंद भी करती है, केवल घुमाने की बात है। एक लोग पानी पिला और व्यवस्था देखते और सभी साथ है ना, प्रचार कराते रहो, ध्यान देते रहो। बोलिए भागवत भगवान। कितने लोग कथवा सुनो, जरा ताली बजान भगवान को चिंता करो। हाँ नहीं, अभी निद्रा देवी सवारी हो जाए, महाराज जानते हैं। अभी अयोध्या में दवा चल रही, तो लोग दौड़े हैं, आपका ही दौड़ी है। एक मैया एकदम आगे बैठी बताओ, बोले तो घूंघट मारी, जब घूंघट में बड़ा खर्चा चलाता तो सो रही घूंघट सारी, घूंघट के हमने कहा देवी जी सो रही हो, नहीं महाराज, 2 मिनट देखे ठीक सुन। हमने कहा देवी जी सो रही, नहीं महाराज, दूसरी बार देखी जो अच्छी नहीं आई। हमने कहा देवी जी जिंदा हो, नहीं महाराज। बोलिए भागवत भगवान। हमने कहा जिंदा हो, नहीं महाराज। तो श्री करदम महाराज ने कहा, जो चाबी ताला खोलती है वही चाबी ताला बंद भी करती है, जो घुमाने की बात। मन यो मनुष्य गीता में भी आया, अच्छे विद्वान में यहाँ आ जाए, मन यो मनुष्याणाम कारणम बंधे, बंधन और मुक्ति का कारण ये मन है। जैसे एक उदाहरण से आपको समझाऊं। ससुर जी आपके घर में है, ससुर जी ने 10 बजे रात्रि को एक बार आपका भोजन बन गया। ससुर जी ने कहा, अरे बहू सुनती हो, जरा तो अतिथि आ गए, गर्मा गर्म दो फुलका बना दो। तो बहू तो ससुर जी कहे हैं, ससुर जी कहे हैं तो बहू जाएगी, लेकिन जाने के बाद रसोई घर में जोर जोर से बर्तन पटकने लगेगी, आज बना दे रही हो, सुन ले उतार भोरी भाई। अब अगर ऐसी स्थिति बनाओगे तो नहीं बनाओ, आज तो कैसे बना दे। राधे राधे। लेकिन यहाँ दर्शन करो, ठीक दूसरे दिन महाराज 2 बजे रात को भैया आ गए। अरे भैया देखते ही 2 बजे रात पूरी बैठी से आग हो गई। अरे फटाफट आप हाथ पैर धुलो, मैं गर्मा गर्मा फुलका बनाती हूँ, बोलो। उससे आपका अटैचमेंट कनेक्शन नहीं था।
लेकिन आज जो आया है इसलिए आपका अटैचमेंट है। मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंधे मोक्षे। मन ही बंधन को बांधता है और मुक्त करता है। इतने नहीं महाराज, जैसे आप लोग यहाँ कथा में बैठे, एक मैया आगे आई और बैठने के लिए गुरु जी को प्रणाम की जात करती थी। निगाह डाली आज सामने बैठी हुई आगे का पास, और जो पहले ही समय थे पैर फैलाने लगे, सीधा नहीं बैठी आगे 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 जो हम। उसके 1 घंटे बाद एक और आया जो आपके साथ में पढ़ा, आपके साथ दूर से आप खड़े भैया अब आया बैठने के जरा भी जगह कम से बैठा, ये भी कोई चिंता नहीं हो। ये भागवत भगवान की जय, क्योंकि उससे उसका कनेक्शन है, अटैचमेंट है। राम ही केवल प्रेम पियारा, राम ही केवल प्रेम पियारा, राम ही केवल प्रेम पियारा। जान ले जो जानन हारा, जान ले जब जानन हारा। राम प्रेम प्यारा है। और यहाँ पर गुरु तत्व बतला रहे हैं श्री कपिल भगवान। देवी संसार में अगर कल्याण चाहती हो तो किसी अच्छे गुरु को बनाओ। इधर उधर वाले गुरु नहीं कि माइक में दीक्षा कर रहा है तो भैया हम भी बुरा है मन। उनका पहले बायोडाटा चेक करो, बढ़िया समाज रोटी कंप्लीट है कि नहीं, इधर उधर वाला महात्मा तो नहीं। पहले वेरिफिकेशन क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, शिक्षा क्या है, पहले चेक करो तो बढ़िया से संतुष्ट हो जाओ कि गुरु कर्णधार। एक मटकी देते हो 4 बार तुम्हार कितने पूरा जीवन आपने सौंपा है, पूरे जीवन किसी को देने जा रहे हो, ऐसे क्यों दे दोगे? लाइसेंस में जिसका दुरुस्त हो ऐसा ड्राइवर बनाओ, गुरु कर्णधार। एक्सीडेंट करेगा पकड़े जाओ, गुरु बनाओ गुरु कर्णधार। ऐसा गुरु हो जो तत्वज्ञ है। जैसे यहाँ लोग जब बैठे, कुछ लोग ओम नमः शिवाय का जाप कर रहे हैं, कुछ लोग ओम नमो भगवते वासुदेवाय का, कुछ लोग राम राम, कुछ लोग सीताराम, कुछ लोग कुछ जप कर रहे हैं। करना भी नहीं समझना है। तो श्री कपिल भगवान ने कहा, देवी जिस गुरु की हवन कुंड की लकड़ी जल रही हो, अगर आप सूखीली लकड़ी भी ले जाओगे उस हवन कुंड में वह भी स्वाहा हो जाएगी। बोलिए भागवत भगवान जय हो। जिसकी सूखी गीली लकड़ी है और हवन कुंड में पहले से ही जल रहा है, तो अपने आप गीली लकड़ी भी उसमें जल जाएगी। चलिए कर्णधार का चुनाव अच्छे से करिए। 40 श्लोकों में बड़ा दिव्य भवादवी का वर्णन किया। संत समागम हुआ। बोलिए भागवत भगवान की जय। संतन के संग लाग जब आपकी गीली लकड़ी भी सूखी लकड़ी में चलने लगे, नौकरवा से देखिए भागते भागते अरे तारीख बजाओ ना, मैं आप सब अच्छी बोलिए भागवत भगवान की जय। और एक विशेष बात, आज तो आपके यहाँ भगवान आएंगे। इतने बेचारे आज रविवार था, फिर भी भागे भागे दौड़े दौड़े। क्या महाराज, जिसकी लगन भगवान के चरणों में लगती है वो उन्हीं का दीवाना होता है। और आज जीवन में भूल कर इश्क किया था, हमें मालूम न था, इसका नाम बुरा था, हमें मालूम न था। हमने तुझे ढूंढा किताबों में, पुराणों में, धन तेरा दिल में छिपा था।
हमें मालूम न था भूल कर इश्क किया था, हमें मालूम न था इश्क अंजाम बुरा था, हमें मालूम न था हमने तेरी यादों को सजाया बरसों, लेकिन कब रही असली मजा था, हमें मालूम न था एक दिन मरा। बोलिए भागवत भगवान, कोई संत मिल जाए संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी ताली बजा के तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत सजेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत सजेगी, तेरो बड़ भाग करे, तेरी अच्छी बनेगी, तेरो बड़ भाग करे, तेरी अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी। बधाई हो, हरि बोल, बधाई हो। राजा से तोहे हंस करेंगे, 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 मिट जाए गोरे के आगे, ऐसा नहीं, दोनों हाथ उठाते हमारे साथ वृंदावन करते हुए, तेरी अच्छी बनेगी, तेरी जाग रे, जाग सको तो जाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, जाग सको तो जाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, जाग सको तो जाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, जाग सको तो जाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। मौली भागवत भगवान जय, राज्य करता जगवान जय हो। एक राधे भक्त भाव से क्या इतने सनातनी है, महाराज जी का मंदिर दिया जाए, बहुत बढ़िया लगा।
सत्यनारायण महाराज रोज तो आप पांडित्य का कर्म क्षेत्र है, एक आसानियों से आपका निवारण हुआ। यही लोग सनातन में है महाराज। हम लोगों को और पूछने वाला एक बात बताओ, क्षमा करिए कि हर समय विद्वान बैठे हो दुनिया, भगवान राम का वचन है, उमानाथ का वचन मत मानो, लेकिन भगवान राम का वचन जरूर मानो। भगवान राम ने कहा पित्र प्रसादात् धरणीधरो विप्र प्रसादात् अधिपाजितोऽहम् विप्र प्रसादात् कमलापरो विप्र प्रसादात् मम राम।